जिंदाबाद जिंदाबाद। एनटीपीसी वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। 2013 कानून लागू करना होगा, करना होगा, करना होगा, उचित मुआवजा देना होगा, देना होगा, देना होगा, श्रमिकों को रोजगार देना होगा, देना होगा, देना होगा। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। वारियातू के जनता जिंदाबाद, भारतीय जनता जिंदाबाद। वारियातू पंचायत जिंदाबाद, भारत पंचायत जिंदाबाद। महिला लोग जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। नौजवान भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। कंपनी के जवान होश में आओ, कंपनी के जवान होश में आओ। एनटीपीसी वापस जाओ, एनटीपीसी वापस जाओ। पीड़ित होकर के कुछ लोग गए थे और मैंने समय दिया था 3 बजे यहाँ पर आएंगे और हम पांडु और देवाई पहरा बेल्टू में भी कुछ कल जुलूस के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा जो घटना कारित किया गया, वहाँ पर प्रशासन के लोग थे, उनसे भी मैं विधि व्यवस्था का हालचाल लेकर के आपके बीच ठंडाबेर होते हुए इस बारियातू गांव के पावन धरती और महा सरस्वती महारानी के प्रांगण में उपस्थित हुआ हूँ। सबसे पहले आप लोग तमाम नौजवान माता बहने, दुर्गा स्वरूपा, लक्ष्मी स्वरूपा, सरस्वती स्वरूपा माताएं बहने, बुजुर्ग और नन्हे मुन्ने बच्चों को मेरा प्रणाम, नमस्कार, जोहार, आदाब। आज आपके बीच हम आने का मेन कारण ये हुआ, पूरा करणपुरा घाटी विस्थापन का दंश झेल रहा है और हम लोग ऐसे मुहाने पर हैं कि ये घर, मकान, जमीन सब हम लोग को छीनी जाएगी और छीन ली गई है और छीनी जाने वाली है। साथियों, मेरा एक ही लक्ष्य है, ये कंपनियां जो आई है वो सिर्फ करने का काम कर रही है। एनटीपीसी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी से बहुत क्रूर टाइप का कंपनी है। जिस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी में अंग्रेजों लोग ग्रामीणों को, रैयतों को बंधुआ मजदूर बना के मारते थे, पीटते थे, सताते थे, हत्या करते थे, वही चीज हो रहा है। हम लोग का आदमी जब एक्सीडेंट कर जाता है, ट्रक से कुचला जाता है, तो 5 लाख से 10 लाख तक जद्दोजहद करते हैं रात और दिन कि हमको थोड़ा बढ़ा दिए, इतना मुआवजा मिलना चाहिए, इतना मुआवजा मिलना चाहिए, इतना मुआवजा मिलना चाहिए, जद्दोजहद करते हैं। हम लोग को भी साथ में करना पड़ता है, लेकिन इन लोगों का कोई आदमी मरेगा तो 3 करोड़ रुपया सीधा मिलेगा, एनटीपीसी में डायरेक्ट नौकरी मिलेगा और हम लोग को क्या मिलेगा? चिल्लर। हमारा डेड बॉडी जो लाश है उसको भी सही से सम्मान नहीं मिल देता है। तमाम अधिकारी लिखे हुए हैं, चाहे एसपी हो, डीसी हो, सीओ हो, दरोगा हो, चाहे सरकार लोग बोलते हैं कि आपका सरकार कांग्रेस और जेएमएम में गठबंधन है, लेकिन मैं कहता हूं सरकार अगर गर्दन काटेगा तो सरकार का महिमा मंडल करेंगे या उसके जो है जो वो कर रहा है उसका विरोध करेंगे। साथियों, मेरा एक ही लक्ष्य है, 32,000 गांव झारखंड में विस्थापन का दंश झेल रहा है, उसमें से हम भी हैं, आप भी हैं। और बड़का गांव का स्थिति आप देख लीजिए, बहुत वायरल है, हम तड़ी पार भी हुए, जिला बदर, राज बदर और जेल भी गए। निर्मला देवी को आप लोगों ने विधायक बना, वो तो टेस्ट भी नहीं ले पाई और सीधा जेल चले गए, चिरोडी में ही धरना आंदोलन करने के। साथियों, मुझे कुछ इतिहास रचना है, कदम आगे बढ़ गया है, उसमें आप साथ देंगे तो भी ठीक, नहीं साथ देंगे तो भी ठीक। इतिहास रचना इसलिए है कि महापुरुषों के श्रेणी में तो हम नहीं आ सकते क्योंकि समय कम है, कुछ बड़े बड़े काम करने हैं। निस्वार्थ हमने 5 लाख से 25 लाख कराए, कोई भी बोलते उस रैयत का पैसा जो बंदर साहब को 1 रुपया दिलाओ। हमने केस खाया, जेल गए, इतना अम्बा प्रसाद खटी मेहनत की, फिर भी चुनाव हार गए और अपने घर से ही आ गए। अम्बा प्रसाद अभी रहती तो मिनिस्टर रहती और कई कल्याणकारी योजना लाती और क्षेत्र का विकास करती, परंतु ऐसा यहाँ माहौल खड़ा किया गया
कि परिवर्तन होंगे। चलिए कोई बात नहीं, वो भी स्वीकार है। कोई सांसद और एमएलए बन के ही जनसेवा नहीं किया जाता है, जनसेवा बिना पद के ही किया जा सकता है। इसलिए साथियों, ये कंपनियां किसी का नहीं है। आप लातेहार से लेकर के इधर रामगढ़ चले जाइए, रामगढ़ ही क्यों, आप धनबाद से लेकर आसनसोल तक चले जाइए, कोयला का लूट मचा हुआ है। कंपनियां सब, जितना भी कंपनियां है सब आंध्रा से लोग आकर के आंध्र बना रहा है। तो हम आप लोग से कहते हैं कि आप लोग अपने आंखों का मोतियाबिंद हटा लीजिए, दिल को डर से हटा लीजिए और आइए मिल करके हम लोग संघर्ष करें। किसलिए संघर्ष करें? नौजवानों के लिए, बच्चों के लिए। और हम ऐसा एक जो हमको भारत सरकार ने संविधान जो दिया है, देश संविधान से चलता है कि असंवैधानिक चलता है। जब देश और संविधान से चलता है तो ये कोलवारी और माइंस भी संविधान से चलेगा। ये नहीं कि जन्मदिरवा जमीन का 12,000 रुपये डिसमिल दे दे और व्यक्ति का बोलते जंगल झाड़ है, रसीद जिसका 40-50 साल से वर्षों से कट रहा है तो उसका बोल देगा ये जंगल झाड़ है, ये जन्मदिरवा, ये सरकार का है, तो एनटीपीसी में कैसे हो जाएगा? तो मेरे साथियों, सरकार अगर 1 इंच भी जमीन देता है तो कैबिनेट में पास होता है, उसका गजट निकलता है। लेकिन इन लोग सारा नियम कानून साथ में रख करके ट्रांसपोर्टिंग एकदम 2 नंबर तरह से कर रहा है और हम लोग को प्रदूषण का मार झेलना पड़ रहा है। और मैं आप लोग से कहना चाहता हूँ, हो जाइए सजग। जब भी बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, तिलका मांझी, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जब ईस्ट इंडिया कंपनी को भगा दिया, अंग्रेजों को खदेड़ दिया, तो कंपनी को खदेड़ना कौन बड़का चाहिए? ये तो जोगिंदर साहब के घर नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं इसको जन क्रांति बनाना, जन आंदोलन बनाना। इसलिए मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि दिल से डर को भगाइए। आप ये नहीं सोचिए केस हो जाएगा, जेल जाना। आप चोरी डकैती हत्या मतलब बलात्कार नहीं करेंगे, और अगर केस भी होता है तो उसका जिम्मा जोगिंदर साहब का, और जेल में जाएगा कोई तो उसको बेल करा के निकालने से लेकर केस लड़ने तक जोगिंदर साहब पैसा लगा, आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा। ये हम कहना चाहते हैं। साथियों, एक सभा, बड़ा सभा होना चाहिए, खंडा बेर और बारिया तो मिलाकर, और तमाम लोगों को, और सोशल मीडिया से, व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़िए। सोशल मीडिया के लड़का हम ही लोग के बीच करेगा, व्हाट्सएप ग्रुप बना करके हम लोग जहाँ उसका पॉइंट हम लोग, आज तो चूंकि शाम हो गया, अभी भी आप बोलिएगा तो हम चलेंगे, उसका निरीक्षण करेंगे और एक व्यू पॉइंट बनाएंगे जहाँ से हमारा घर भी नजदीक पड़े, जहाँ से हम वहाँ जा सके और आंदोलन का रूपरेखा तैयार कर सके। एक कंपनियों को टाइट करना बहुत जरूरी है, और सिर्फ लड़ाई के लिए ये 1957 का कानून नहीं चलेगा। ये 1957 का कानून ला करके हमको क्या दे रहा है? जमीन का रेट मेरा 1 एकड़ का 20 लाख 25 लाख, जिसको हमने बढ़वाया, अब 1 एकड़ जमीन आप 20-25 लाख के दीजिएगा, हजारीबाग में खरीदने जाइएगा तो 2 डिसमिल जमीन होगा। तो आप समझ लीजिए साथियों कि आपका जमीन औने पौने दाम में, कोयला, मेरा कोयला से दिल्ली, मुंबई, पंजाब चकाचौंध हो रहा है। और यहाँ पर देखिए सिकरी साइड ऑफिस पर 1 मिनट बिजली नहीं करता, चकाचौंध हो रहा है। हमने ऐलान किया है कि उसी घर में हम भू रैयतों को बसाएंगे। वहाँ टाउन में टाउनशिप जो बन रहा है वहाँ अधिकारी अफसर को नहीं रहने देंगे। हमारा भू रैयत रहेंगे, हजारों भू रैयत को ले जाएंगे और वही शिफ्ट कराएंगे। दूसरा मेरा ये व्यू है, और पहला व्यू है लारा RFCTL 2013 कानून लागू करो, जिससे हमारा रैयतों को 2 से 2.5 करोड़ रुपया प्रति एकड़ जमीन का मिलेगा और हम जीतेंगे। हमने हाई कोर्ट में भी लिफ्ट किया है और वहां से नोटिस हुआ इन लोगों को, लेकिन नोटिस का जवाब नहीं दे रहे हैं। लेकिन हम 200% जीतेंगे। और आप लोग से मैं यही कहना चाहता हूँ कि कंडा व्यापारी दूसरे मैक्स से टेम्पू है, टेम्पू लेकर मैक्स से जाइए, जो पैसा है हम देंगे। ऐलान कीजिए, अनाउंस कीजिए कि आज तो नहीं, कल झंडोत्तोलन है 3 बजे के बाद या 2 बजे के बाद, झंडोत्तोलन के बाद 12 बजे 1 बजे, जब भी बोलिएगा हम आ जाएंगे। और सबका एक रजिस्टर लेकर के जो इस आंदोलन में जाना चाहते हैं, जो इस आंदोलन के इससे छूट दें, कंपनियों छूट दें। बाकी दलाल को ने, चाहे कोई भी हो,
एमएलए हो, मुखिया हो, सरपंच हो, उससे मतलब नहीं। हमारा कहने का मतलब जनप्रतिनिधि वो होता है कि टोटल जनता को लेके चलता है, सबको लेके चलता है, ये नहीं कि खाली अपना पॉकेट भरता है। सही है गलत? इसलिए मैं आज आप लोग कल गए थे वहां पर, हमने बोला था कि निश्चित रूप से आएंगे और हम